करने के लिए, क्योंकि पहला क्वार्टर 19 तारीख को समाप्त हुआ। डाटा हमने कंपाइल कराया और आज साझा करते हुए स्नेह होता है कि 2020-21 एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ पहली बार है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो एडिशनल सेल होती है अलॉटेड कोटे से, उसके अंदर भी पिछले वर्षों के मुताबिक अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 2,88,00,000, 17-18 की बात करूं 3,01,00,000, 18-19 की बात करूं तो 1,30,00,000, पिछले वर्ष की बात करो तो केवल मात्र 1,00,000, और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 6 इवेंट्स का एक जोन था, जिसके अंदर 382 जोन्स थे। इस बार उसको हमने 2 इवेंट्स का एक जोन बनाया, तो 1,163 जोन हमने नियुक्त किए थे, जिसमें केवल मात्र एक अनसोल्ड हमारा जोन है। जो वेंट की फीस है, पिछले वर्ष भी 3600 करोड़ आई थी, और इस वर्ष कोविड के बावजूद भी वो 3599 रिटेल फीस वेंट से हमने कलेक्ट करी। जो हमारे बेसिक कोटा था कंट्री लिकर का, उसको हमने पिछली पॉलिसी में सेम रखा था। IMFL के बेसिक कोटे में डिक्रीज आया था, मगर एडिशनल कोटे की लिफ्टिंग के अंदर पिछले वर्ष के मुताबिक, मैं प्रूफ लीटर में बात करूंगा, टेक्निकल साथी समझ जाएंगे, पिछले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 4,050 प्रूफ लीटर हमारे एडिशनल कोटा कंट्री लिकर का गया था। इस वर्ष 35,70,933 प्रूफ लीटर एडिशनल कंट्री लिकर का गया। पिछले वर्ष IMFL का एडिशनल कोटा 0 था। इस वर्ष प्रदेश के अंदर 20,49,679 प्रूफ लीटर IMFL का एडिशनल कोटा गया है। प्रदेश के अंदर जो हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो लगभग 2700 गुना है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पिछली बार 533 करोड़ थी, इस बार 632 करोड़ है। परमिट फीस जो ऑनलाइन परमिट वेबसाइट पर कटते हैं, वो 62.70 करोड़ से 67.40 करोड़ पहुंची है। रिटेल फीस जो है वो 144 करोड़ से 1,447 करोड़ से 1,509 करोड़ रुपया पहुंची है। जहां एक्शन लेने की बात है, अगस्त माह में 4 FIR जो हमारा नई अमेंडमेंट आई थी अंडर सेक्शन 61 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सख्ती के साथ उन पर भी कार्रवाई करी है। कई रिकमेंडेशन जो पीछे SIT ने दी थी, मैं उन पे भी अपडेट पीछे भी दे चुका हूँ, दोबारा आपको दे देता हूँ। जहाँ बात होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस की है, उस व्यवस्था के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया। सितंबर माह के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर प्रदेश में
डिजिटली ट्रैक एंड ट्रेस हम करवा देंगे। जहां सीसीटीवी कैमरास की बात है, क्योंकि ये मामला हाई पावर परचेज से अप्रूव होकर आया था, उसके बाद आज प्रदेश के अधिकतम 50% से ज़्यादा हमारे बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज के अंदर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसके अंदर एक नई डायरेक्शन मैंने इशू करवाई है, जिसके अंदर डीटीसी एक्साइज को हर 15 दिन के अंदर डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट विजिट कर कर कैमरे की लोकेशन, कैमरे के अंदर कोई बाधा ना डाली जाए, कैमरा किसी तरह से डैमेज ना किया जाए और उसके ऑनलाइन सपोर्ट को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। उसके लिए हर 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजनी पड़ेगी। जहां हमारी पॉलिसी का क्लॉज 12.2 का पार्ट था कि टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगा जाएगा, इसके अंदर जो ईएनए की क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और लीकेजेस रोकी जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज को कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी व्हीकल, चाहे वो डिस्टिलरी से, बॉटलिंग प्लांट से निकले या फिर L1 L13 से वेंट्स की ओर जाएंगे, उनके अंदर तमाम व्हीकल में जीपीएस मैंडेटरी है। पहले ऑडिटिंग चला करती थी, अब हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि एक्साइज के अंदर स्पेशल ऑडिट हर महीने का एक स्पेशल टीम ऑडिट की बनाकर, जिसके अंदर चीफ अकाउंट अफसर, सेक्शन अफसर ये ऑडिट भी करेंगे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी मंथली तौर पर हमें देने का काम करेंगे। हिप्पा के अंदर भी हमने कल एक नए अधिकारी को पोस्ट किया है और इसी उद्देश्य के साथ किया है कि बेटर ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनकी हम करा पाएँ। जहाँ परमिट्स एंड पासेस की बात है, पिछले कई वर्षों से परमिट एंड पासेस ऑनलाइन प्रदेश के सॉफ्टवेयर के साथ इशू होते हैं, मगर हमने उसके अंदर स्पेशल डायरेक्शन दी है कि जो भी पीछे परमिट इशू हुए थे, जिन जिन अधिकारियों की कमी के कारण हुए थे, उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में जितनी हमारी पेमेंट्स भी हैं, उसको भी हम डिजिटलाइज करने का काम करेंगे। साथ में जितने हमारे वेंड्स हैं, इनको भी अब पीओएस के साथ पॉलिसी के अनुसार कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी सेल परचेज होंगी उनको डिजिटली हम मॉनिटर भी कर पाएंगे और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनका रिकॉर्ड, जो एक्साइज रिकॉर्ड है, उसके साथ हम रिवाइज कर पाएंगे। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जिसके लिए बारी बारी हेडक्वार्टर के भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, उसको भी हमने इस बार डिजिटलाइज करने का काम किया है। सारे लाइसेंसेस अब रिन्यू ऑनलाइन हुआ करेंगे। जहाँ नए लाइसेंसेस की बात है, उसकी एप्लीकेशन भी अब पूरी तौर पर ऑनलाइन करी जाएगी। किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरफेयर्स को हम पूरी तौर पर रोकने का काम करेंगे, क्योंकि एक अहम वर्ष था और कोविड जैसी महामारी के अंदर जो हमारा टारगेट था कि हम इस एक्साइज ईयर के अंदर पिछले वर्षों के मुताबिक लगभग 1100 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन पूरी तौर पर बंद है, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स भी पर्याप्त एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रहे, उसके बावजूद भी लगभग
262.98 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आना, मुझे लगता है कि जो लोग बारी बारी इसको घोटाला नाम दे रहे थे, उनको मैं तथ्यों के साथ आज बता पाऊंगा कि प्रदेश सरकार गंभीर है और किसी भी तरह का इलिसिट ट्रेड प्रदेश के अंदर हम सहने का काम नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे साथ लगते हुए 5 राज्य हैं। आप पांचों राज्यों का किसी का भी फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू अगर उठाकर देखेंगे और उसका पिछले वर्षों से कंपैरिजन करेंगे तो केवल मात्र हरियाणा ही है जिसने एडिशनल रेवेन्यू पहले क्वार्टर के अंदर इस एक्साइज ईयर में कलेक्ट करने का काम किया। दिल्ली ने तो, पंजाब ने, राजस्थान ने, आज ये हालात है कि स्पेशल ऑर्डर्स निकाले हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अब अल्कोहल परमिटेड है। आने वाले दिनों में, क्योंकि अनलॉक की नई गाइडलाइंस आ चुकी, उसके अंदर प्रदेश के अंदर भी जो हमारे L4 L5 लाइसेंसेस जो पेंडिंग हैं, जिनको हमने रोका हुआ था, प्रदेश सरकार उसके ऊपर भी विचार करके उनको भी परमिट करने का काम करे। तो आपके सवाल, ये जो आप एडिशनल रेवेन्यू का नाम लेके अपनी फीस कर पा रहे हैं महकमे की, ये तो एक्स्ट्रा शराब बिकी तभी एडिशनल एक्साइज हमारे पास ड्यूटी आई। इसमें महकमे का जो फीस पाने का उद्देश्य है, जो कार्य प्रणाली है और जो SCT ने निकाला था, इन दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि इतनी शराब तो फिर भी बिकती लॉकडाउन के दौरान L1 से और L13 से, अगर वो भी आपकी सिस्टम से बिकती तो और ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू आता। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, जी, हमारे प्रदेश में वेंट्स जो खुले थे वो 6 मई से खुले थे और उसके अंदर सेटिंग अप पीरियड, क्योंकि कोविड के अंदर पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ था। एक्साइज ईयर को 19 तारीख से हमने शुरू किया था और उस 6 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक के डाटा को मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और उस डाटा को जब मैं शेयर करता हूँ, मैं पिछले वर्षों के भी पहले क्वार्टर से उसको कंपेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर बिकनी ना बिकनी, अगर हमने प्रदेश के अंदर 99.9% वेंड सेल करे हैं तो इसका मतलब प्रदेश के अंदर पॉलिसी का हमें बदलाव का फ़ायदा दिखा है और उसी कारण एडिशनल 350 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश को आया है। अगर पॉलिसी में अमेंडमेंट्स ना होती और पिछले वर्षों के कंपैरेटिव हम चलते तो शायद ये एडिशनल रेवेन्यू इस बार देखने को नहीं मिलता। और जो शक्ति प्रदेश के अंदर हमने करी है उसका नतीजा है कि मैंने पिछले 5 वर्षों का आपके पास एडिशनल कोटे का डाटा शेयर किया। उस कंपैरिजन में भी पहली बार है कि चाहे IMFL हो चाहे कंट्री लिकर हो, इसके अंदर हमने एडिशनल कोटा भी उठवाने का काम किया है। और शायद आने वाले समय में ये परिस्थिति बन जाए, क्योंकि एडिशनल कोटा अलॉटेड कोटे का 50% है, हमें शायद उस 50% को भी और इंक्रीज करना पड़ सकता है। अगर एडिशनल कोटे का जो 50% का मार्क है, अगर वो पूरी तौर पर फिलअप हो जाता है तो उसको भी हमें एडिशनली इंक्रीज करना पड़ सकता है। ये तो खपत की बात नहीं, लोग शराब पी रहे हैं तो एडिशनल कोटा देना पड़ता है। मैं तो आपसे एक चीज़, आपके सवाल का जवाब दे दूँ। लोग बारी बारी घोटाला कह रहे हैं। अगर घोटाला हुआ होता तो क्या एडिशनल आपका स्टॉक बिकता? पिछले वर्षों के कंपैरेटिव इतना इंक्रीज आपको दिखता? केवल मात्र शक्ति है और उस शक्ति से कहीं ना कहीं कई लोग दुखी हैं और जो लोग दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका दुख ये छलकता है। जी, क्या माने इस बात को कि पिछली जो आपकी सरकार थी 5 साल पहले, उसका लास्ट ईयर का जो आपने आपको बताया है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो 1 लाख रुपये बताया, अब आप क्लेम कर रहे हैं 27 करोड़ समथिंग। तो इसका मतलब वहाँ घोटाला पहले भी हुआ है? इसका मतलब मैं घोटाला शब्द नहीं कहूँगा,
पिछली बार क्योंकि 6 वेंडर्स का जोन था और एक वेंडर के पास जब 6 रिटेल वेंडर्स होते हैं एक जोन के अंदर, उसमें एडिशनली वो 6 के अंदर डिवाइड करेगा, कैसे डिवीजन हुई उसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ एट हैंड शेयर नहीं कर सकता, मगर क्योंकि हमने 2 वेंड का जोन बनाया हमें उसका बेनिफिट मिला। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लोगों ने, जो हमारे वेंडर्स थे 1183, उनने कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन में पॉलिसी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन थी उनके माध्यम से अपने कोटे को एडिशनली उठाने का काम किया। आखिरी 3 पन्नों पर एससीटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और मुझे लगता है मैंने उन तीनों पन्नों की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रदेश में एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है, किस प्रकार से कदम उठाए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उनको हम कैसे कंप्लाई करेंगे, उसके ऊपर अभी बताने का काम है। जिनने परमिट्स इशू करे थे, जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि 91 के आसपास परमिट इशू हुए थे, उसमें मूवमेंट नहीं हुई थी, मगर वो परमिट कैसे इशू हुए 27 से लेकर 30 तारीख तक, उसकी ऑलरेडी हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। कोई एररिंग होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने अधिकारी हैं? 5 जिलों के अंदर ये परमिट इशू होता है। 74 करोड़ रुपया कोविड सेस का एडिशनल आपके इंक्लूडेड 74 करोड़। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो रिटेल लाइसेंस फी इसकी कॉपी डलवा देना जी समझ। आपको एनेक्शन दे दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में। मगर इसके अंदर जो कोविड सेस है वो आपका 74.80 करोड़ रुपया है और टोटल जो आपका रेवेन्यू है वो 262.90 करोड़। एक आपने जो कहा है 50% डिस्टिलरी में अभी भी सीसीटीवी नहीं लगे, तो उसकी कोई डेडलाइन है, कब तक वो लग जाएगी? इस महीने के अंदर अंदर, सितंबर महीने के अंदर पूरे प्रदेश के तमाम बॉटलिंग प्लांट्स और हमारी डिस्टिलरीज, एडिशनली L1 L13 के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं। अभी कुछ वेंड जो जिनकी ऑक्शन नहीं हुई, कुछ ऐसा है? कुछ सिर्फ एक वेंड है सोनीपत का, एक जोन है जिसके अंदर 2 वेंड्स हैं जिसकी ऑक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है और अभी तक 4 बिडिंग के अंदर उसके लिए कोई बिड करने वाला है नहीं, क्योंकि पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है। तो उसके हमने चेक्स एंड बैलेंसेस देखने हैं कि हम उसको कैसे सेल ऑफ कर पाएंगे। एक जो एससीटी बार-बार एक मांगती रही एक्साइज डिपार्टमेंट से कि हमें L1 और L13 का फिजिकल वेरिफिकेशन जो स्टॉक का था उसकी जो सरकार ने कहा था 2 रिपोर्ट्स थी, RDDC की कमेटी जो है वो कर चुकी है, तो वो डाटा आपके पास है, डिपार्टमेंट ने आपको भेज दिया है। हमने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन फैसला किया है? 22 के 22 जिलों का डिप्टी कमिश्नर्स की कमेटी का भी डाटा, और 27 तारीख को जब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लायंस रिपोर्ट आई थी, 27 मार्च 2020 को 11 बजे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद अप्रैल के अंदर डीटीसीज ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर जो एक रिपोर्ट दी थी, तीनों को हमने मैच किया है। कई जगह एडिशनल, कई जगह कमी स्टॉक में जहां आई है, उनके खिलाफ जो भी एक्साइज पॉलिसी 2000, क्योंकि 19-20 की उस समय वैलिड थी, उसके अनुसार जो पेनल्टीज लगनी है, जो एडिशनल ड्यूटी लगनी है, और अगर पर्याप्त मात्रा से एक्सेस आता है तो उसके ऊपर हमने अगर कोई कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट बनाकर हमें दे रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो एक्साइज एक्ट के हैं वो पंजाब एक्साइज एक्ट के, उसके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी प्रदेश में हम वो करने का काम करेंगे।
दो तो बातें हमने प्रपोज बताई थी कि जुर्माना भी लगेगा, पेनल्टी का, और एडिशनल जो नहीं, ये तो रूल कहता है कि अगर किसी के पास टैक्स पेड है मगर वो एडिशनल है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अगर टैक्स नॉट पेड है और वो एडिशनल है तो उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई अंडर एक्साइज एक्ट भी होती है। और किसी के पास स्टॉक में कमी है तो उसके ऊपर भी, क्योंकि हमें एक एक को पर्सनल हेयरिंग देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर लीगली हम राय ले रहे हैं। जैसे भी होगा तमाम 22 के 22 जिलों के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड है उन पर कार्रवाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि ये जो L1 और L13 का या फालतू मिला या कम मिला, जो भी आपने भी स्वीकार किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलों का डाटा है ये जो ये गड़बड़ हुआ है, और लॉकडाउन में पूरी तरीके से शराब के ठेके बंद थे। हरियाणा प्रदेश में शायद उनको नहीं पता कि टोटल ही 3.2 करोड़ केसेस पिछले साल अलॉटेड थे। अगर उसके अंदर 1 करोड़ एडिशनल बॉटल आई है, गायब हुई है, तो उसका प्रदेश को कितना रेवेन्यू एडिशनल आया होगा वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पहले ही रिकॉर्ड होगा। जहां कमी है, नहीं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, वो दावा तो विपक्ष के नेता हैं, उनको जो जानकारी मिलेगी। आप महकमे के मंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप ही बताते ना कि कितना कम मिला, कितना ज्यादा। मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 अलग अलग वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर, क्योंकि हमें एक एक वेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। किसी वेयर हाउस से अगर वेंड में गई हुई थी और वेंड सील हो गया और बाद में वो स्टॉक जब डिप्टी कमिश्नर ने चेकिंग करी वहाँ मिला, तो उस वेरिएशन को वेरीफाई करने के बाद ही हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो क्या अभी वेरिफिकेशन चल रही है इसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक L1 L13 पर, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल L1 L13 का डाटा है, ना कि L2 L14 का है। अब L2 L14 में कितना स्टॉक था, अब उनकी चेकिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि नेक्स्ट ईयर के वेंड्स हो गए, मगर उनमें से कितना स्टॉक जब डिप्टी कमिश्नर ने वेरीफाई किया वापस आया, क्योंकि वो वेंड्स बिल्कुल पूरी तौर पर बंद हो गए थे, उसके ऊपर सील्ड है। वो तो सारे एक्साइज पेड है, सब पे होलोग्राम है। तीन रिपोर्ट के बाद भी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब 5 महीने के बाद ये नहीं बता पा रहे हैं कि भी शराब कितनी फालतू मिली थी, कितनी कम मिली थी। मैं आपको एक स्पेसिफिक एनेक्स्चर बना के दे दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसके अंदर एक्सेस और शॉर्टेज का बिल्कुल मैं आपके साथ साझा करूँ। घोटाला और एसिडिटी तो खारिज ही कर रहे हो आप तो दोबारा आज भी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब अगर हमें एडिशनल रेवेन्यू आया है तो उन लोगों को ये जवाब तो मिल गया कि किसी तरह का घोटाला नहीं हो। प्रदेश के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वार्टर में कार्य किया है और मैं उनका आभार देता हूँ। ये तो आपने आप क्लियर कर ही दिया कि एक सवाल और था मेरा, आपने बड़े कॉन्फिडेंट से कही थी कि जुलाई में खुशखबरी दे देंगे जी, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, मिठाई बनाएंगे। वो बात कहाँ अटक गई? सीएम साहब आज भी कह रहे हैं अभी तो सीएम साहब तंदुरुस्त हो जाए, हमारे 2 कैबिनेट के साथी तंदुरुस्त हो जाए और हमारे अगस्त खत्म होने को है, अब 6 विधायक तंदुरुस्त हो जाए। 14 दिन में हो जाएगा वो भी। चलो 14 दिन में आ जाएंगे, आपको 14 दिन में दे देंगे। 14 दिन बाद दे देंगे ना। आगे मुख्यमंत्री अभी कोरोना पॉजिटिव है, वो स्वस्थ हो जाए, डिसीजन इस वक्त कहीं ना कहीं आप ही की तरफ लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हॉस्पिटल में। स्कूल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ सवाल है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में गई फीस को लेकर के, ट्यूशन फीस और एनुअल फीस को लेकर के, लेकिन उनका कहना है कि सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी नहीं किए। और दूसरी तरफ जो उनकी बसें खड़ी हुई हैं उन बसों पर पेनल्टी दी जा रही है ईयरली पासिंग को लेकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही उनको ना तो बस फीस मिल रही है ना कोई और एक्सपेंडिचर वो ले पा रहे हैं। देखो, कल एजुकेशन के एग्जामिनेशन का एक रिलेटेड क्वेश्चन विधायक गीता बुक्कल जी ने भी उठाया था। मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर ने एक एक ब्लॉक लेवल पर कमेटी निर्धारित करी जिसके अंदर BEOs, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ बारी बारी रिव्यू किया जा रहा है और एक सेंटर के आदेश के बाद कैसे व्यवस्था को चलाया जाए उस पर काम करें। जहां स्कूल फीस के ऊपर बात है, इसके ऊपर कोर्ट ने ट्यूशन फीस लेने के ऑर्डर्स दिए हैं और अगर कोई स्कूल उससे फालतू ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन प्रदेश सरकार ले सकती है अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है।
जहां बस पासिंग के बाद लॉकडाउन के अंदर तमाम ऐसी व्यवस्था फ्रोज़न मानी गई थी, चाहे कोई वर्किंग टेंडर हो। अनलॉक के बाद बैंक्स क्या कार्रवाई कर रहे हैं या फिर ईयरली परमिट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बेहतर बताएगा। कर्जे का हमेशा से सवाल रहता है कि कर्जा बढ़ गया है हरियाणा के ऊपर। सर कल जो लिमिट बढ़ाई गई है 2% की, कि 5% तक जो है अब सरकार कर्जा ले पाएगी, तो क्या इसको आगे पूरे देश के अंदर 1.5 महीना पहले रिव्यू करने के बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि कोविड के अंदर वर्किंग कैपिटल प्रत्येक प्रदेश को एडिशनल चाहिए और उसके। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। इसी बीच एक बड़ी जानकारी देखिए, एक्साइज विभाग के रेवेन्यू पर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। 75 करोड़ रुपए कोविड सेस वसूला गया है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ किया गया टारगेट से 1100 करोड़ ज्यादा कलेक्शन मिला है। एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 27.33 अतिरिक्त फीसदी ज्यादा ये टैक्स मिला है। 5 राज्यों के मुकाबले हरियाणा बेहतर स्थिति में है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। को दुष्यंत ने जवाब दिया है। टारगेट से 1100 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू मिला है, ये कहना है दुष्यंत चौटाला। घोटाला हुआ तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी कैसे हुई, ये बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। उसको लेकर अब दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी के तौर पर भी अतिरिक्त मिला है और अगर घोटाला हुआ तो फिर रेवेन्यू में बढ़ोतरी कैसे हुई। घोटाले को लेकर विपक्ष ने दुष्यंत का जवाब, टारगेट से 1100 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू मिला है और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर घोटाला हुआ तो फिर रेवेन्यू कैसे बढ़ा। सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है।